नमस्कार, मेरा नाम सुमेरा खान है और आप देख रहे हैं अड़ी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कल जानलेवा हमला हुआ था। हमलावर ने 150 मीटर की दूरी से राइफल से गोली चलाई थी। हालांकि ट्रंप बाल बाल बचे, गोली उनके दाहिने कान को छू कर निकल गई। लेकिन इस हमले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका में इस तरह का हमला होना, घटना को 36 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन FBI के हाथ अभी भी खाली हैं। आज की अड़ी इसी पर कि ट्रंप की हत्या या षड्यंत्र, साजिश की 6 थ्योरी, एक थ्योरी पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये, 36 घंटे बाद भी गोलीकांड के कारणों का पता नहीं लग पाया है। FBI अब तक मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा सकी है। FBI मास्टरमाइंड का अब तक पता नहीं लगा सकी है। 36 घंटे बीत गए हैं, लेकिन जानकारी नहीं है फिलहाल अभी तक अमेरिकी जांच एजेंसियों के हाथ कि दरअसल कौन इस साजिश के पीछे था, कौन इस साजिश को अंजाम देना चाहता था। ट्रंप की हत्या की साजिश पर TV9 बड़ी जानकारी आपके सामने लेकिन रखने जा रहा है। ट्रंप पर हमले को रोका जा सकता था। ट्रंप के हमलावर का नया वीडियो TV9 पर सामने आया है। लोगों ने हमलावर को राइफल के साथ छत पर देखा। ये एक नया वीडियो है जो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि लोग जानते थे कि छत पर एक व्यक्ति मौजूद है। राइफल के साथ छत पर उसे देखा गया था। देखिए ये वीडियो है। लोगों ने पुलिस को हमलावर के बारे में बताया भी था, उसके बावजूद इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। देखिए ये देखिए वीडियो अब सामने आ चुका है जो TV9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। इस वीडियो में जो लोग नीचे मौजूद थे रैली में, उन्हें दिख रहा है कि छत पर कोई मौजूद है। वो उस ओर इशारा करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसको लेकर गंभीरता से एक्शन नहीं लिया जाता है उन तमाम जांच एजेंसियों द्वारा, उन तमाम एजेंसियों द्वारा जिनके पास सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के मामले में जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं 36 घंटे के बाद भी, तो दूसरी तरफ वो वीडियो जो बताता है कि कैसे वहां खड़े लोगों ने पुलिस को हमलावर के बारे में जानकारी दी थी। वो छत पर मौजूद है, इसका वीडियो बनाया था और उनको मालूम था कि छत पर कोई है। उन्हें क्योंकि शक हुआ, इसलिए इसकी जानकारी वहां मौजूद सुरक्षा एजेंसियों को दी गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए, बात करने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मेरे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, देखिए ये वीडियो सामने आ गया है और इस तरह के और कई तथ्य सामने आए हैं, कई थ्योरीज सामने आ रही हैं, उन पर एक एक कर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो वीडियो सामने आया है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वहाँ खड़े लोग देख रहे हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि छत पर कोई मौजूद है। इसके बारे में वहाँ जो मौजूद सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उन्हें जानकारी भी देते हैं। उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसे कैसे देखते हैं आप, क्यों हुआ ऐसा? बिल्कुल, देखिए दुनिया भर के लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिरकार सीक्रेट सर्विस ने इतनी लापरवाही कैसे की है। वहां पर मौजूद आम लोगों को दिख रहा है कि हमलावर बंदूक लेकर छत पर आगे बढ़ रहा है, रेंग रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं, वो देखो उसके हाथ में गन है, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। वहां पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, तब भी उसे रोकने में नाकामयाबी हुई। अगर मैं कहूं आसान भाषा में, तो हमारे आपके गांव का चौकीदार उससे ज्यादा बेहतर रिएक्ट करता जैसा अमेरिका की पेंसिल्वेनिया ने पुलिस या सीक्रेट सर्विस के लोगों ने किया। अगर इन लोगों ने तत्काल कार्रवाई की होती तो ना ट्रंप को गोली लगी होती, ना एक और जो दर्शक था वो मारा गया होता, ना 2 और लोग घायल होते। आज पूरी दुनिया में जो अमेरिकन एजेंसी की थू-थू हो रही है वो इसलिए क्योंकि उस पूरे हमले को रोका जा सकता था जिसे नहीं रोका गया। लेकिन और ये गंभीर मामला है, ऐसी लापरवाही बरती गई, ये कोई साजिश है, हत्या की कोशिश में कोई सहयोग कर रहा था, क्योंकि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक बड़ी साजिश हो सकती है। इसके पीछे कौन इसमें शामिल है ये जानना जरूरी है सबके लिए, और इसी वजह से अभी तक जो थ्योरी सामने आई है वो एक एक कर थ्योरी हम आपके सामने रखेंगे। साजिश की 6 थ्योरी अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन ट्रंप पर हमले की जो थ्योरी नंबर 1 है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। गोली चलाने से पहले हमलावर तक पहुंची थी पुलिस, यानी हमलावर तक पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। उसके गोली चलाने से पहले हमलावर मैथ्यू ने पुलिस पर ही तान दी थी बंदूक।
देखिए ये जानकारी सामने आई है, पुलिस पीछे हट गई और सीक्रेट सर्विस को बताया, यानी पुलिस पीछे हटी और उसके बाद जाकर उन्होंने ये जानकारी सीक्रेट सर्विस को दी। सीक्रेट सर्विस के एक्शन लेने तक फायरिंग कर दी गई, यानी जब तक सीक्रेट सर्विस वाले वहां पहुंचते, एक्शन लेते, तब तक उसने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चला दी। यानी इतनी शिथिल व्यवस्था, इस तरह से आराम से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही थी, इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? इस पर बात करने के लिए थियरी नंबर 1 पर सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनके बारे में आपको बता दूं। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीके दत्ता सर, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, जो हम दिखा रहे हैं थियरी नंबर 1, यानी पुलिस पहुंच गई उस तक और उन्होंने जाकर उसे कन्फ्रंट किया, फिर पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो वापस चले गए, उन्होंने वहां मौजूद जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे उन्हें बताया, वो तब तक पहुंचते तब तक गोली चल गई। इतने आराम से क्या इतने बड़े व्यक्ति, इतने जिम्मेदार व्यक्ति जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, जिनके लिए अभी भी सुरक्षा व्यवस्था में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स लगे हुए हैं, उनके लिए इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था क्यों की जा रही थी? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी का लैप्स है और खास करके एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर सुपर पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर की जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं और जो खास करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अभी एक वो डेजिग्नेट है, वो उसके लिए वही सिक्योरिटी दी जाती है जो पोर्टस के लिए दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। इसके लिए डेडिकेटेड सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं वो नियुक्त होते हैं, एफबीआई, लोकल पुलिस, लोकल सिक्योरिटी, और जो यानी तमाम एजेंसियां होती हैं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। उसके बावजूद ये हुआ, आपको लगता है कि ये लापरवाही है? हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, आपको लगता है एक बड़ी लापरवाही है ये, या ये कोई बड़ी साजिश भी इसके पीछे है? पीके श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल रही है? सर, उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम उनके पास जाएंगे वापस। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी। सर, क्या आप इसमें किसी बड़ी साजिश को देखते हैं? जाहिर सी बात है, ये साजिश तो थी कि हमला किया जाए, और इसके अलावा जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसके पीछे भी क्या आपको लगता है कि कोई साजिश हो सकती है? ये अभी बताना मुश्किल है, इन्वेस्टिगेशन तो जरूर हो रहा है, पर मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ साजिश मैं समझता हूँ 2 है। मुझे लगता है ये सिर्फ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, मैंने बहुत वीवीआईपी विजिट्स यहाँ इंडिया में किए हैं जब मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था और हमारी सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती थी, तो उसमें जो मुझे समझ थी सिक्योरिटी की, वो ये था कि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिस इलाके में वीआईपी जा रहे हैं, उसको कवर करके उसको सिक्योर कर। यहाँ पे ये हाई राइज बिल्डिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है, उसको उन्होंने सिक्योर नहीं किया, तो मैं तो कहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक लैप्स हुआ। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से एट दिस पॉइंट। यानी और जांच होगी तो और जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल आपको जो हालात है उन्हें देखकर ऐसा लगता है। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की शख्सियत हैं, जिस तरह के वो बयान देते हैं, वो अपने देश में भी लोगों के बीच दो फाड़ कर देते हैं, विचारधाराओं के आधार पर हम देखते हैं किस तरह से अमेरिका इस समय बटा हुआ है। क्या सिर्फ वही वजह है कि एक व्यक्ति ये लोन वुल्फ अटैक है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और ख़ास तौर पर जिस तरह का सिक्योरिटी लैप्स हुआ, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी क्या उसका हिस्सा हो सकता है, या ये सिर्फ एक बड़ी लापरवाही सिक्योरिटी एजेंसीज जहां तक जुड़ी हुई हैं उनके हद तक? देखिए सुमेरा, इसमें जो काफ़ी सारी अभी थेरीज वहाँ पे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे चल रहे हैं। उसमें एक थेरी यह भी है कि चूंकि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी पोल्स वहाँ पे हो रहे थे उसमें आगे चल रहे थे, तो ये लापरवाही जानबूझ के हो रही है। ये कुछ वहाँ के लोग, जो खासकर सोशल मीडिया के लोग, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उस आतंकी के बारे में, उसमें रिपोर्ट्स है कि वो अकेला काम कर रहा था। यही नहीं, वो वहाँ पे एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन भी था, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी से
रजिस्टर्ड भी था वहां पे। उसके जो अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी या उसके किया गया हो, क्योंकि अभी जितने भी मैसेजेस भी आ रहे हैं प्रेसिडेंट की ओर से या डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से, उनको पता है कि अभी अगर इस बात पे जरा भी होता है कि कोई चूक हुई है जानबूझ के, तो बाइडेन हार जाएंगे। तो ऐसा वो नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी है वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी यह जांच का मुद्दा है, इसमें क्या दूसरा कोई शामिल है। वो लड़का जो था, जो मैथ्यू, वो एक लोनर तरह का अकेला रहने वाला व्यक्ति था। उसने अपने फादर के राइफल को यूज किया है, ठीक है, मतलब लेकिन उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी की संभावना अभी नहीं है, लेकिन हाँ, अभी तो रिपोर्ट नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बाद अभी पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ है। जी हाँ, मनीष, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है उनको कहता है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे शायद ना हो, लेकिन जो अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें इतनी बड़ी चूक क्या की जा सकती है? क्योंकि हमने देखा है हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट्स, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जो प्रोटोकॉल है, पूरा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है और बहुत सख्ती से उसका पालन किया जाता है। फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा था ये? बिल्कुल, देखिए, वो कहते हैं ना कि इतने इत्तेफाक तो इत्तेफाक से भी नहीं होते जितने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के समय दिखे। और वो शुरू से लेकर जब वो हमलावर अंदर आता है, और हम एक के बाद एक थ्योरी भी बताएंगे कि मेटल डिटेक्टर के सामने क्या हुआ। उसके बाद जब वो आगे आया, पब्लिक ने उसको हथियार लेकर छत पर चढ़ते हुए देखा। उसके बाद वो रैंक कर जाता है, फिर उसको वो गोली चलाता है। उस बीच में स्नाइपर्स पोजीशन लेकर बैठते हैं और स्नाइपर्स उसको तब तक गोली नहीं मारते जब तक वो गोली नहीं चलाता। और इसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन में, एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि एक नहीं बल्कि 3 शूटर थे, 3 तरफ से एक साथ गोलियां चली है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसके बाद यह लगता है कि ये एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, जिसमें थॉमस की एक छोटी सी भूमिका थी। थॉमस का एक डेस्टिनी था कि उसे मारा ही जाना था। जी हाँ मनीष, जो आप बता रहे हैं और जो एक एक हम थ्योरी भी बताएंगे, ये वाकई एक के बाद एक चेन है जो कनेक्टेड है, और उसमें तमाम लापरवाहियां हैं जो उस जगह पर हुई हैं, उन तमाम एजेंसियों द्वारा हुई हैं जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बताते हैं और फिर थ्योरी नंबर 2 भी आपको बताएंगे। हमलावर को मार गिराने में देरी हुई, 42 सेकंड तक इंतजार करते रहे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स। ये बड़ा सवाल है कि 42 सेकंड तक वो किस बात का इंतजार कर रहे थे। 42 सेकंड तक स्नाइपर्स की जद में था हमलावर। ट्रंप पर हमले के बाद किया काउंटर अटैक, यानी तब तक वो इंतजार कर रहे थे जब तक उसने गोली नहीं चला दी। जब उसने गोली चला दी तो फिर काउंटर अटैक के तौर पर सीधे उस पर गोली चलाई गई, लेकिन उसके पहले तक सिर्फ एम लेकर बैठे थे स्नाइपर्स और उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। और इसमें 42 सेकंड का समय लगा। हमलावर ने तब तक डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चला दी, जो डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से निकलते हुए एक और जो दर्शक वहां बैठे हुए थे, जो समर्थक बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्हें जाकर लगी और उनकी मौत हो गई। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि स्नाइपर्स कैसे पोजीशन ले चुके थे, उनके निशाने पर था हमलावर, उसके बावजूद 42 सेकंड तक का इंतजार किया गया। ये बड़ा सवाल है कि क्यों किया गया। इसी से जुड़ी थ्योरी नंबर 2 है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या कहती है थ्योरी नंबर 2 वो भी जान लीजिए, और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं एक के बाद एक, इसके बाद आपको समझ आएगा जब हम ये तमाम थ्योरीज आपके सामने रखेंगे। थ्योरी नंबर 2 ये है कि मेटल डिटेक्टर क्रॉस करते वक्त भी शक किया गया था उस व्यक्ति पर, यानी मेटल डिटेक्टर को जब वो क्रॉस कर अंदर जा रहा था तब भी शक जाहिर किया गया था उस व्यक्ति की गतिविधियों पर। सुरक्षा कर्मियों ने भी सीक्रेट सर्विस को इसकी जानकारी दी थी। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को इसकी जानकारी दी कि उन्हें शक है इस व्यक्ति पर। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने भी सीक्रेट सर्विस को बताया उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि उसके हाव भाव से उन्हें शक हो रहा था। सीक्रेट सर्विस ने दोनों अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया, यानी एक नहीं 2 अलर्ट सीक्रेट सर्विस को दिए गए और इन्हें गंभीरता से नहीं लिया सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने। और यही बड़े सवाल हैं। वीके दत्ता सर, ये इतने कोइंसिडेंसेस, वो एजेंसीज, वो सीक्रेट सर्विस एजेंट जो इसी काम के लिए ट्रेन हैं, वो क्यों इस तरह की लापरवाही करेंगे? पहले मेटल डिटेक्टर के पास जब वो गुजर रहा था तब उसकी हरकत को देखकर शक हुआ। वहाँ मौजूद जो एजेंट्स थे उन्होंने जानकारी दी सीक्रेट सर्विस एजेंट को, पुलिस ने जानकारी दी सीक्रेट सर्विस एजेंट को, छत पर देख लिया गया, स्नाइपर्स के निशाने पर आ गया, उसके बावजूद उसको तब तक गोली नहीं मारी जब तक उसने गोली नहीं चला दी। क्या कहते हैं आप, ये एक के बाद एक इतने इत्तेफाक क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो प्रोटोकॉल होता है वीआईपी सिक्योरिटी का, जब भी कोई वीआईपी किसी दूसरे एरिया में विजिट के लिए जाता है, वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज पूरा बंदोबस्ती कार्रवाई करती हैं। आउटर कॉर्डन वगैरह और सेंसिटाइजेशन ऑफ एरिया उनकी जिम्मेवारी होती है। जो इनर सर्कल होता है, जहाँ पे पोडियम है, जहाँ पे
वीआईपी ने खुद आके मौजूद होना है, वो होता है सीक्रेट सर्विस के चार्ज में। वो लोग वो इनर कॉर्डन का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और यकीन करते हैं कि कोई भी बॉम्ब जिसके अंदर बॉम्ब डिटेक्शन, स्निफर डॉग्स, पूरी जो टीमें होती हैं वो जैसे हिंदुस्तान में भी आप देखते होंगे, जब भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो एसपीजी वहाँ इनर कॉर्डन को देखती है और बाहर की जो जिम्मेवारी होती है वो लोकल अथॉरिटीज, लोकल पुलिस की होती है। वही कार्रवाई वहां थी। अभी ये जो शख्स है जो 140 मीटर की दूरी पे एक छत के ऊपर चढ़ गया, वो एरिया जो लोकल पुलिस थी, लोकल अथॉरिटीज थी, उनकी जिम्मेवारी का इलाका था। इसका मतलब ये हुआ कि सीक्रेट सर्विस वालों ने प्रॉपर तालमेल नहीं किया, इनके लाइसेंस नहीं हुआ ठीक तरह से लोकल अथॉरिटीज के साथ। कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन जो कि बहुत जरूरी है, जिसके अंदर जो कमांडर रहता है, जो हेड ऑफ द सीक्रेट सर्विस है, उसके नीचे जो लोकल अथॉरिटीज अंडर कमांड आती हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको लगता है कि उनके बीच तालमेल ठीक नहीं था, यानी लोकल जो पुलिस थी वहाँ की, लोकल एजेंसीज और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के बीच तालमेल नहीं था, कम्युनिकेशन शायद ठीक नहीं हुआ और इस वजह से ये पूरा मामला सामने आया। पीके श्रीवास्तव जी, आपका क्या मानना है? पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हैं, लेकिन पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, सर आपको भी क्या यही लगता है कि एजेंसीज के बीच का तालमेल में कोई लापरवाही बरती गई, कम्युनिकेशन दोनों के बीच शायद सही नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ, या सीक्रेट सर्विस की इसमें लापरवाही है? सीक्रेट सर्विस की ज्यादा बड़ी लापरवाही है या लोकल पुलिस की? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है और समझ में आ रहा है कि वो हाई राइज बिल्डिंग है जहां से लाइन ऑफ साइट बिल्कुल पोडियम तक था। नॉर्मली हमारे यहाँ अगर आप देखें इस तरह का अगर कोई आयोजन होता है तो उस हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर लोकल पुलिस खड़ी हो जाती और देखती है वहां पे कोई है या नहीं है। उनका परमानेंट वहां डिप्लॉयमेंट हो जाता है जब तक वीआईपी उस इलाके से न निकल जाए। तो यहाँ पे तो मैंने उनका कोई डिप्लॉयमेंट देखा ही नहीं, लोकल पुलिस का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनर प्रोटेक्शन तो जैसे हमारे यहाँ एसपीजी देती है, वहां पे वो सीक्रेट सर्विस वाले देते हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं, और जिन्होंने आपने देखा होगा जो काले चश्मे वाले और काली सूट वाले जो थे, उन्होंने उनको पकड़ के फिर ले गए। और एक चीज और भी मुझे अजीब सा लगता है कि वीआईपी के जब कॉन्वॉय होता है तो वहां पे नॉर्मली एक एम्बुलेंस भी होता है या फिर टेम्पररी एक एम्बुलेंस लगाया जाता है। यहाँ मैंने कोई एम्बुलेंस भी नहीं देखा, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट इंजर्ड दैट मच, पर मुझे लगा हो भी सकती थी, वो बड़ी इंजरी हो भी सकती थी। वो उनको अगर वो बुलेट जो है थोड़ा और इधर उधर निकल जाता तो वो तो उनको तो फिर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती। वो मैंने नहीं देखा, मतलब वो प्रिकॉशन मुझे दिखा नहीं, एक भी एम्बुलेंस। इसी पर और बात करते हैं। मनीष, देखिए ये जो 42 सेकंड की हम बात कर रहे हैं कि 42 सेकंड देर से गोली चलाई गई, तब चलाई गई तब जबकि उसने गोली चला दी, यानी काउंटर अटैक में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने गोली चलाई। इतना समय तब जबकि आपको मालूम है कि संदिग्ध सामने उसके पास हथियार है, फिर ये समय क्यों लगा? देखिए, ट्रंप पर हुए इस हमले को कैनेडी के असैसिनेशन की तरह से देखा जाता है। वहां भी एक आदमी आया, उसने गोली चलाई, कैनेडी मारा गया। बाद में पता चला कि वो आदमी CIA से जुड़ा हुआ था। उसी तरह से आप इस केस को देखिए, यहां पर जो स्नाइपर है उस स्नाइपर के वीडियो को देखिए। स्नाइपर पोजीशन लिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे टारगेट पे लॉक है, और उसके बाद जैसे ही ट्रंप को गोली लगती है तुरंत उसको खत्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसकी बंदूक ढूंढ रही है कि स्नाइपर कहाँ है, बीच में से कहाँ है और कहाँ पे मुझे गोली मारनी है। यानी उसे पता था कि स्नाइपर कहाँ है, और वो गोली तब तक नहीं चलाता है जब तक कि शूटर ट्रंप पर गोली नहीं चलाता है। इसी बात को लेकर लगातार स्नाइपर पर सवाल उठ रहे हैं। स्नाइपर उसके बदले में यह कह रहा है कि मुझे अप्रूवल नहीं मिला था इसलिए मैं नहीं मारता हूं। सबसे बड़ी बात है, ट्रंप भाषण दे रहे हैं, 150 मीटर दूर पर छत पर एक हमलावर है, वो बंदूक लेकर खड़ा है और बंदूक लेकर निशाना ताने हुए है, और तब स्नाइपर इंतजार कर रहे हैं। 42 सेकंड तक वो अप्रूवल का वेट करता है और इसी बीच में वो शूटर ट्रंप पर गोली चला देता है। ये एक ऐसी बात है जिसे मुझे लगता है कि सीक्रेट सर्विस को, FBI को एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत होगी। और चूंकि कैनेडी के समय में टीवी मीडियम आया था, पहली बार लोगों ने टीवी पे हमला होते हुए देखा था, इस बार लोगों ने सोशल मीडिया में मोबाइल के तमाम फुटेज के जरिए इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रोफेसर राजन कुमार भी हमारे साथ हैं और पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके श्रीवास्तव जी, हम ये जो तमाम थियरीज हैं इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें बड़ी एक बात जो है वो ये है कि
देख लिया जाता है जब इस व्यक्ति को, हमलावर को हथियार के साथ देख लिया जाता है, उसे लोकल पुलिस कन्फ्रंट भी करती है, फिर भी स्नाइपर को जो शूट करने का ऑर्डर दिया जाता है वो तब दिया जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल जाती है। क्या इसी तरह से होता है? क्या यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या यहाँ पर ज्यादा देर लगाई गई है? तो मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन शो। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें अगर इस तरह की इमिनेंट थ्रेट है तब उनको किसी भी ऑर्डर्स का वेट कर जरूरत नहीं। पहली बात यह क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो डिले किया गया वो बहुत ही क्योंकि जो विजुअल्स हैं उससे जरूर दिख रहा होगा। इतने लोग दर्शकों ने बताया, मेटल डिटेक्टर की बात हुई, सबके बावजूद, और वहां पर बहुत सारे रूफ टॉप्स नहीं थे। रूफ टॉप्स जो थे वो लिमिटेड थे, हाफ अ डजन और समथिंग लाइक दैट। तो उस जगह पर रूफ टॉप्स की सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन क्यों नहीं? ये जो आप स्टोरी हम बता रहे हैं ये सारी आप इसलिए उठ रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, इसकी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होती है और सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो पहले पेप्सी कोला में ग्लोबल सिक्योरिटी की डायरेक्टर थी, किम्बरली। वो नई आई है। पहली बात तो उनके ऊपर भी शक हो रहा है, कांग्रेस में उनको बुलाया जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्था थी। इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये शक होना कि उसमें जो वेट किया गया वो जानबूझ करके वेट किया गया, और जो मनीष ने अभी उसका पैरेलल निकाला कैनेडी वाले उसके साथ, यहाँ पर उसको कहना बहुत अनुचित नहीं होगा। आप कह नहीं सकते। यानी वो जो देर हुई है वो शक जरूर पैदा करती है, वो सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिर ये देर क्यों की गई, आखिर इस तरह की लचर व्यवस्था क्यों की गई, और इस तरह की व्यवस्था कैसे की जा सकती है जिसमें इस तरह की लापरवाही हो रही थी। एक के बाद एक और थियरी सामने है, वो भी बता देते हैं। पहले बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई, फिर प्रोफेसर राजन कुमार मैं आपके पास इससे जुड़ा हुआ सवाल लेकर आऊंगी। बड़ी जानकारी है कि ट्रंप पर हमले को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। फायरिंग से पहले हमलावर तक पहुंची थी पुलिस। तो देखिए, हमलावर तक पुलिस पहुंच गई। हमलावर के बंदूक तान देने पर पीछे हट गई पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को इसकी जानकारी दी। सीक्रेट सर्विस के पास रोकने का था वक्त, लेकिन उसके बावजूद उसे नहीं रोका गया। और देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं तब जबकि गोली कान के पास से निकल गई, लेकिन ऐसा हो सकता था कि ये गोली डोनाल्ड ट्रंप को लग जाती। और ऐसी स्थिति में ये जो समय बर्बाद किया गया, ऐसी स्थिति में तब हम इसके बारे में किस तरह से सोचते, तब अमेरिका में इसको लेकर क्या चर्चा होती कि अगर वो गोली चलने के बाद ट्रंप को लग गई होती, तब जबकि इतना समय लगाया गया था। क्या है थियरी? एक और तीसरी थियरी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अलग अलग थियरीज सामने आई हैं अभी तक, और जो तीसरी थियरी है, थियरी नंबर 3, ये कहती है कि मेटल डिटेक्टर के स्कैन में राइफल नहीं थी। ये हमने आपको इससे पहले अपनी दूसरे नंबर की थियरी में बताया कि मेटल डिटेक्टर से जब वो क्रॉस कर रहा था तो शक जरूर हुआ उसकी हरकतों को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, लेकिन तब जब वो अंदर पहुंच रहा था, मेटल डिटेक्टर से उसने क्रॉस किया, तब उसके पास राइफल मौजूद नहीं थी। राइफल अंदर उस तक कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। हमलावर के बंदूक तान देने पर पुलिस क्यों पीछे हट गई? पुलिस ने उसे कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? पुलिस उसके पास से पीछे क्यों हटी? सीक्रेट सर्विस ने पुलिस के अलर्ट की अनदेखी क्यों की? यानी पुलिस ने जब अलर्ट कर दिया सीक्रेट सर्विस को, उसके बाद सीक्रेट सर्विस द्वारा अनदेखी की गई। हमलावर पर सीक्रेट सर्विस ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, ये बड़ा सवाल है। तो ये तमाम थियरीज हैं जो अब तक सामने आई हैं। और थियरी नंबर 3 ये कहती है कि मेटल डिटेक्टर को जब उसने क्रॉस किया तो उसके पास हथियार नहीं था। जब वो अंदर मौजूद था छत के ऊपर तो उसके पास राइफल पहुंच गई। ये राइफल उस तक कैसे पहुंची? प्रोफेसर राजन कुमार, क्या इसके बाद भी, ये जो तमाम जानकारी अभी तक हम आपके सामने रख चुके हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि इसमें कोई और एक बड़ी साजिश नहीं है? क्या अकेला ही ये आदमी काम कर रहा था? कैसे उस तक राइफल पहुंची अंदर? मेटल डिटेक्टर को क्रॉस जब उसने किया उस वक्त उसके पास हथियार नहीं था। देखिए सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं कि जिस ढंग से घटना हुई है उसकी पूरी प्लानिंग थी। वो आदमी काफ़ी दिनों से प्लानिंग किया होगा, रेकी किया होगा, क्योंकि ये सारे जो एरियाज होते हैं वो सैनिटाइज किए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और वह भी जब सीक्रेट सर्विसेज उसमें इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे बहुत बड़ी करीब व्यवस्था की गई होगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे राइफल ले जाता है। और राइफल भी 20 साल के बच्चे को राइफल भी वो उसके लाइसेंस का नहीं, उसके फादर का लाइसेंस है। तो जो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा यह भी है कि अपने फादर के लाइसेंस गन को वो कैसे ले रहा है, कहीं उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। उसके बाद आप
से बता रही है कि वो राइफल वहां पे कैसे पहुंचा, मेटल डिटेक्टर से पहुंचा या राइफल को पहले उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा दिया गया था। तो ये सारे अभी मुझे लगता है जांच के विषय हैं और कड़ी इसलिए जुड़ती दिख रही है कई बार जो आप थेरीज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो बाइडेन है उन्होंने स्पीच में एक बोली थी कि ट्रंप को बुल आए उनको हिट करना पड़ेगा। तो वो थेरी भी लोग अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ट्रंप ऐसा बोल चुके हैं। एक इंटरव्यू में जो फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर हैं वह भी बोल चुके हैं कि इनको घेरने की कोशिश हो रही है, मारना ही बच जाता है। तो इस ढंग की कॉन्स्पिरेसी थेरीज को इस इंसिडेंट से ऑलरेडी कोशिश हो रही है जोड़ने की, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अभी तक ये बहुत ही क्लियर नहीं है कि कोई भी आइडियोलॉजी इसके पीछे हो या कोई भी बड़ा मशीनरी इसके पीछे हो या स्टेट मशीनरी इसमें इन्वॉल्व हो। तो अभी मुझे लगता है कि जांच अभी हो रहा है। शामिल कौन होगा प्रोफेसर राजन कुमार, वो तो आगे जांच का विषय होगा, लेकिन साजिश है, अकेला एक व्यक्ति नहीं, उससे ज्यादा लोग क्या इसमें शामिल हैं? साजिश क्या और ज्यादा बड़े स्केल पर है? वो कौन लोग उसमें शामिल हैं, वो किस हद तक शामिल हैं? क्या सिर्फ सपोर्ट देने तक शामिल हैं या कोई और एक बड़ी साजिश है? वो तो जब इन्वेस्टिगेशन के बाद और डिटेल्स सामने आएंगी तो सामने आएगी, लेकिन क्या ये शुरुआती सवाल उठ खड़ा होता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है मनीष की साजिश है या सिर्फ एक व्यक्ति अकेला इसको कर रहा था, एक हत्या करने की कोशिश कर रहा था? देखिए, एक व्यक्ति का तो ये काम हरगिज नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि 150 मीटर दूरी से एआर राइफल के जरिए निशाना लगाना और लगभग मोर देन 90% एक्यूरेट निशाना लगाना, क्योंकि अगर ट्रंप ने अपना सर नहीं घुमाया होता तो उसके सर पे गोली लगती। ये आसान काम नहीं है। अगर मेरे हाथ में अचानक मान लीजिए मेरे पिताजी के पास राइफल हो और मैं लेकर उस राइफल से गोली चलाऊं तो वो एकदम सटीक निशाना नहीं लगाएगा। इसका मतलब यह है कि उस हमलावर, या तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि या तो थॉमस मैथ्यू के बारे में बहुत सारे सच हमें हमसे नहीं बताए जा रहे हैं कि वो एक शार्प शूटर था, या फिर शार्प शूटर कोई और था, गोली कहीं और से लगी, गोली किसी और ने चलाई जो जाकर ट्रंप पे लगी और बस थॉमस को केवल वहां पर रखा गया था ताकि जैसे ही गोली लगेगी इससे गोली मार दी जाएगी और कहा जाएगा कि हमने हमलावर को मार दिया, सारे एविडेंस खत्म। इसीलिए ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। देखिए, ट्रंप के दुश्मनों की कमी नहीं है। ट्रंप के पास इंटरनल दुश्मन भी थे और बाहरी दुश्मन भी थे। रूस यूक्रेन युद्ध का वो विरोधी है, पूरी नाटो उसको पसंद नहीं करती है और अमेरिका के अंदर तो दुश्मन है ही। तो बहुत बड़ी साजिश है इसमें। ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि अंदर भी दुश्मन है, उनके बाहर भी दुश्मन है, कौन हो सकता है, इसके बारे में और बात करेंगे। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, एक और थ्योरी सामने रखते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे हमारे मेहमानों से। ट्रंप पर हमले की जांच में एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप पर 3 गन से हमला किया गया, यानी एक गन नहीं बल्कि 3 गन से हमला हुआ। ऑडियो फोरेंसिक की जांच से ये जानकारी सामने आई है। एक हथियार से चली थी 3 गोलियां, दूसरे हथियार से चली थी 5 गोलियां, ये बताया जा रहा है। तो एक हथियार नहीं, एक से ज्यादा हथियार थे। जो फोरेंसिक जांच की गई है ऑडियो फोरेंसिक के जरिए ये पता लगा है कि एक हथियार से 3 गोलियां चली थी, दूसरे हथियार से 4 गोलियां चली थी, 5 गोलियां चली थी। तो एक हथियार नहीं बल्कि 3 हथियार थे वहां, ये बताया जा रहा है, जिनके जरिए गोलियां चलाई गई। तो ये थ्योरी हम आपके सामने रख रहे हैं। जो थ्योरी नंबर अब आपके सामने आने वाला है बताएगा कि कैसे और ज्यादा उलझता चला जाता है ये पूरा मामला। 4 नंबर थ्योरी ये कहती है कि ट्रंप पर 9 गोलियां चलाई गई थी। अब आपको इससे जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी है वो बता देते हैं। एक बार में राइफल से 9 गोलियां चलाना संभव नहीं है, यानी एक राइफल से गोलियां नहीं चली हैं, 9 गोलियां। जानलेवा हमले में 3 हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ये कहा जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो जांच के बाद ये कह रहे हैं। पहले हथियार से 3 गोलियां चली हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके बाद दूसरे हथियार से भी गोलियां चली हैं, दूसरे हथियार से 5 गोलियां चली हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो ऑडियो फोरेंसिक के तहत ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। एक हमलावर ढेर, बाकी के 2 हमलावरों का कोई पता नहीं, यानी एक हमलावर तो ढेर हो गया, अगर 2 और हथियार वहां पर मौजूद थे तो वो 2 और हमलावर कहाँ हैं, उनके बारे में कोई जानकारी क्यों हमारे पास मौजूद नहीं है। पीके श्रीवास्तव जी, 3 हथियारों से हमला किया गया, क्या आप भी मानते हैं इस थ्योरी को? इस थ्योरी में आपको लगता है कि कुछ जानकारी है अहम जो सामने आ रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाकी 2 और हथियार भी वहां पर मौजूद थे और वो हथियार कहाँ हैं फिर? तो मेरा करता है ये फॉरेंसिक जो उसके एनालिसिस होगी और जो प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस होगी, तो ये स्टैब्लिश करना कोई मुश्किल नहीं होगा टेक्निकली कि कितने हथियारों का प्रयोग हुआ था, चाहे वो ऑडियो क्लिप हो या प्रोजेक्टाइल की जो एनालिसिस होगी। तो अगर ये आ रहा है
जो मैंने तो खुद अपने आप नहीं पढ़ा है कि 3 हथियार थे, तो ये जरूर ये बल देता है कि साजिश जो है मुकम्मल थी। और आप एक बात और बताएं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में पहले ये कहना, एक बात जो अभी तक नहीं सामने आ रही है कि क्या बाहर के देश की भी साजिश हो सकती है? क्योंकि अगर ये ट्रम्प को गोली लग जाती, क्योंकि गॉड ने, भगवान नहीं बचाया है, अगर लग जाती तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो हैं वो सड़कों पर उतर जाते। जनवरी 6 का सीन आपने देखा ही था, उससे भी बदतर सीन होता। तो ये हो सकता है, कौन ऐसा है जो चाहता है कि देश यानी सिर्फ अमेरिका के भीतर ही नहीं, अमेरिका के बाहर से भी कोई साजिश हो सकती है मनीष। लेकिन ये जो हथियारों की बात हो रही है, जो पीके श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये थ्योरी जो सामने आई है, इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक हमारे पास है, किस आधार पर इस थ्योरी के बारे में बात की जा रही है? बिल्कुल सुमेरा, अगर संभव हो तो एक बार फिर हम उस वीडियो को दिखा सकते हैं। और चूंकि ये वीडियो सब जगह अवेलेबल है, जब ट्रंप को गोली लगती है, उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, उस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब ट्रंप पर गोली लगती है, पहले आपको 3 फायर की आवाज आएगी, एक के बाद दूसरा। अभी जैसे ही आप उस वीडियो को सुनेंगे, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ट्रंप झुकते हैं। एक बार सुना देते हैं। If you want to really see something that said, take a look what happened. 3 गोली चली। अब देखिए कुछ सेकंड के बाद देखिए धड़ाधड़ करके 6 गोलियां चलती है, और फिर 1 गोली चलती है, और उसके बाद फिर आखिरी गोली चलती है, उस जो कि स्नाइपर ने चलाई होती है शूटर को मारने के लिए। टोटल 9 गोलियां चल रही होती है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो गोलियों के कैट्रिजेस मिले हैं, उससे 3 अलग अलग वेपन से ये गोलियां चली है। एक वेपन से 3 गोलियां चलती है, एक वेपन से 5 गोलियां चलती है, और एक वेपन से 1 गोली चलती है जो ट्रंप को जाकर लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये केवल दैवी चमत्कार है कि ट्रंप उस दिन बच गए। ट्रंप को किसी और जगह से किसी और ने शूट किया, बल्कि जहां से गोली चलाई थॉमस मैथ्यू ने, वो गोली ट्रंप को नहीं लगी, और 3 वेपन का इस्तेमाल हुआ, 9 गोलियां चली, 2 शूटर गायब हैं। और ये सब बात केवल हम और आप नहीं कह रहे, ये FBI की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है। FBI ने जो ऑडियो फॉरेंसिक किया है, और वो कोई भी देख सकता है, क्योंकि उस समय लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी, हर किसी ने उसके ऑडियो को सुना। हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि एक के बाद एक कैसे 9 गोलियां चल रही है, अलग अलग समय में चल रही है, बीच में कुछ सेकंड का अंतर है, और वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है गोली, जिसमें ट्रंप बच गए। 9 गोली चलने के बाद केवल 1 गोली उसके कनपट्टी को छूकर निकली। यही सबसे बड़ी साजिश का प्रमाण है कि 3 शूटर में से बाकी 2 कहां गए। यानी पूरी तरह से ये प्लान किया गया था कि किसी भी सूरत से ट्रंप ना बचे। क्या ये बड़ा प्लान था? वीके दत्ता सर, आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में कि एक हथियार नहीं बल्कि एक से ज्यादा हथियार? क्योंकि अगर किसी ने भी ये प्लान किया था, अगर ये साजिश की थी, तो वो फुल प्रूफ प्लान बनाने की कोशिश क्या की गई होगी, और इसी वजह से क्या हम इस तरह की अलग अलग साउंड्स सुन रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से गोलियां चलने की बात की जा रही है? देखिए, ऐसा जहां तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सवाल है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। लेकिन अगर एज अ स्पेशल फोर्सेस पर्सन जो कि NHG को रेज किया, NHG की कमांडो बटालियन कमांड करी, तो आपने ये देखना कि जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो एक ऑटोमेटिक वेपन था, AR-15 राइफल, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक का मतलब है कि वो बर्स्ट फायर भी कर सकती है और सिंगल शॉट भी लगातार फायर कर सकती है। तो बिना कोई टाइम को ठट 3 गोली वो स्नाइपर मार सकता है। यहाँ जो फायरर था, जिसने छत से चलाई गोली ट्रंप के ऊपर, उसके बाद में जो स्नाइपर थे, जो सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर थे, वो 2 स्नाइपर आपको छत के ऊपर दिखाई देते हैं। हमेशा स्नाइपर्स को पेयर्स में लगाया जाता है, ताकि अगर एक स्नाइपर मिस कर जाए दूसरा मार लेगा। तो उन दोनों स्नाइपर्स ने काउंटर फायर किया जब ये जिस लड़के ने गोली चलाई ट्रंप के ऊपर, वो जो गोलियां चली हैं, 3 गोली चलने के बाद वो स्नाइपर की गोलियां, 2 राइफलें, वो भी सेमी ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब ये हुआ 3 गोली चली इस सेशन के द्वारा, और उसका काउंटर किया गया 2 स्नाइपरों ने, जिन्होंने लगातार 2-3 गोलियों का लगातार राउंड फायर करे और इसको न्यूट्रलाइज कर, और उसके बाद एक और गोली चलती है। तो ये जो बाद में फोरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या ये एक से ज्यादा फायरर था जी, एक से ज्यादा लोग क्या ये 2 हमारे स्नाइपर जो सीक्रेट सर्विस वाले थे, और एक वो लड़का था जिसने 3 गोली चलाई और 5 गोली चली हमारे सीक्रेट सर्विस के जो स्नाइपर्स उनके द्वारा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जाएगा। लेकिन पिनाक सर, एक बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर
डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये कहा जा रहा था इसके पहले भी, क्योंकि तमाम तरह की थियरीज सामने आ रही हैं कि साजिश की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा था, पहले से इस बात की का शक जाहिर किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को खतरा देश के भीतर से भी है, देश के बाहर से भी है। कौन कौन लोग इस तरह की साजिश में शामिल हो सकते हैं? किसको फायदा होता है डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से नुकसान पहुंचाने के पीछे? देखिए, मुझे लगता है कि उसके डोनाल्ड ट्रंप के बहुत शत्रु हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा जब स्टॉर्मिंग ऑफ द कैपिटल हिल हुआ था और कई चीजें थी जिसमें, और फिर जो इसकी जो केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अंदरूनी दुश्मनी का कुछ असर है। बाहर का हाथ इसमें है कि नहीं, मुझे शक है। मुझे लगता है कि ये इंटरनल आइडियोलॉजिकल कुछ चक्कर है इसमें, और जिसमें से ये एक पता नहीं ये लोन वुल्फ है या बाकी जो, जैसे आपके संवाददाता कह रहे हैं कि शायद 2 और लोग थे, पर उसमें अगर 2 लोग और थे तो 2 स्नाइपर भी थे, तो कितने गनमैन थे वहां पे? क्योंकि 2 स्नाइपर वाले, उन्होंने भी तो गोली चलाई होगी। तो और इसलिए जो 9 गोली चली है उसमें से जो भी अब पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में, अगर अलग अलग वेपन से चली हैं तो कितने वेपन से चली हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। जी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको लगता है कि जो वजह हो सकती है, जो उनके खिलाफ लोग हैं, यानी देश के भीतर से, अमेरिका के भीतर से ट्रंप इस तरह की ताकत रखते हैं कि उन्होंने समाज में उस तरह की अलग अलग विचारधाराओं को बल भी दिया है, विभाजन भी उनकी वजह से बहुत सारा दिखाई देता है, तो वो एक विभाजनकारी शक्ति ज़रूर है, और क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा? हम प्रोफेसर राजन इस पर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं, एक और थियरी उसके बाद सामने रखेंगे। ट्रंप अटैक मामले में पुलिस और सीक्रेट सर्विस की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है। लोगों ने पुलिस को हमलावर की जानकारी दी। ट्रंप के मंच से 150 मीटर की दूरी पर था हमलावर, यानी बहुत दूर नहीं था। लोगों ने हमलावर को हथियार के साथ देखा था। पुलिस ने लोगों की चेतावनी को लेकिन नजरअंदाज कर दिया, और पुलिस ने जो चेतावनी दी सीक्रेट सर्विस को, उसे सीक्रेट सर्विस ने नजरअंदाज कर दिया। तो लगातार लापरवाही बरती गई सीक्रेट सर्विस द्वारा भी और स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भी, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। बड़ा सवाल यह है कि ये लापरवाही बरती क्यों गई? हमारे पास जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपके सामने रख देते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि साजिश की 1-2 नहीं, कई थ्योरी अभी तक सामने आ चुकी हैं। जो 5वीं थ्योरी है वो क्या कहती है? सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने कहा कि शूट आउट का अप्रूवल नहीं मिला और इस वजह से उन्हें देर लगी शूट करने में, जबकि सिक्योरिटी नियम के मुताबिक अप्रूवल की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, तब जबकि उनके सामने हथियार के साथ एक व्यक्ति मौजूद था, डोनाल्ड ट्रंप उसकी जद में थे, तो उस पर गोली चलनी चाहिए थी। 150 मीटर की दूरी पर हमलावर था, तो क्यों किसी को वो नहीं देखा? क्यों उसे नहीं समय पर रोका गया? क्यों उसे हथियार के साथ वहां रहने दिया गया? जबकि 400 मीटर के दायरे में सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी है, यानी 150 मीटर की दूरी पर ही था, जबकि 400 मीटर का पूरा इलाका सिक्योरिटी क्लियरेंस जोन में था। पब्लिक के कहने पर भी एक पुलिस ऑफिसर स्पॉट पर चेक करने के लिए गया, उसने उसे देखा, कन्फ्रंट किया, उससे बात की। दोनों हाथ से दीवार पर लटक कर देखने के दौरान हमलावर ने बंदूक तान दी इस पुलिसकर्मी पर, और यहां से पुलिसकर्मी वापस आ गया बंदूक तानने के बाद। तो ये जो लापरवाही बरती गई, ये जो सब हुआ, प्रोफेसर राजन कुमार, लापरवाही हुई, ये तो साफ तौर पर दिखता है, लेकिन ये लापरवाही क्यों की गई? क्या इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि क्यों इस तरह की लापरवाही सीक्रेट सर्विस द्वारा भी, क्यों इस तरह की लापरवाही पुलिस द्वारा भी? क्योंकि ये बहुत ग्लेयरिंग और अलार्मिंग किस्म की लापरवाहियां हैं। ये कोई बहुत छोटी सी लापरवाही, कोई एक छोटी लापरवाही किसी एक व्यक्ति द्वारा, एजेंसी द्वारा कर दी जाए, ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, ये निश्चित रूप से मेजर सिक्योरिटी लैप्स है सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विसेज के द्वारा, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पे अब कैसे राजनीति कैसी हो रही है इसको समझें जरा। तो वहां पे यह हो रहा है कि जब कैपिटल पे जब अटैक हुआ था, मैं उस समय कैपिटल पे जो अटैक हुआ था 2021 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय वहां पे बोला गया था कि ट्रंप ने हेट स्पीच दिया था, और उससे प्रोवोक होके फिर वहां पे जो
लोगों ने अटैक किया था, तो उससे लिंक करके देखा जा रहा था। अब जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं उसको इससे लिंक करके देख रहे हैं, क्योंकि बाइडेन ने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं ट्रंप के विरोध में, तो वो स्पीचेस प्रोवोकेटिव हैं और उसी का परिणाम है कि आप देखा कि इस ढंग के अटैक ट्रंप पे हो रहा है, क्योंकि ट्रंप को काफी रोकने की कोशिश हुई है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, ये रिपब्लिकन जो ग्रुप्स हैं उनका मानना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे शक की सुई कई तरफ जाती है और उसको अगर लिंक करके देखेंगे तो धागे भी जुड़ते नजर आ जाएंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स है। इस ढंग की उम्मीद सीक्रेट सर्विसेज से नहीं की जा सकती। बिल्कुल सामने 150 मीटर की दूरी में एक बिल्डिंग है और वहां पे कोई आतंकवादी या कोई आदमी वहां पे खड़ा हो। मुझे लगता है कि शायद पहचान में जो आप 40 सेकंड की बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण 40 सेकंड, उसमें मुझे लगता है कि पहचान में भूल हुई होगी। कई बार यह भी होता है कि सिविल ड्रेस में सीक्रेट सर्विसेज के आदमी होते हैं, तो हो सकता है यह कंफ्यूजन हो जिसके कारण से डिले हो। लेकिन इस तरह की डिले कैसे की जा सकती है जबकि आपको मालूम हो कि सामने हथियार के साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिसकी रेंज में है, जो वीआईपी इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप उसकी रेंज में थे और उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही बरती गई। मनीष, एक बड़ा सवाल ये है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि अमेरिका में बहुत डिवाइडेड सोसाइटी दिखाई देती है। अगर ट्रंप को कुछ हो जाता तो इसके बारे में तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि सड़कों पर शायद लोग उतर आते और सिविल वॉर जैसी स्थिति अमेरिका में पैदा हो सकती थी। इस तरह का विभाजन भी अमेरिकन सोसाइटी में इस वक्त दिखाई देता है। क्या इस तरह की हालांकि ये बहुत फार-फेच्ड है, लेकिन क्या एजेंसीज के भीतर भी एक तरह की शिथिलता किसी एक व्यक्ति के प्रति या लापरवाही किसी एक व्यक्ति के प्रति, या इसको लेकर भी क्या चर्चा हो रही है कि क्या ऐसा भी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अमेरिकी समाज, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी एजेंसियां सब दो भागों में बटी हुई है। यही वजह है कि आज ट्रंप के समर्थकों को एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर भी भरोसा नहीं है। ट्रंप के समर्थकों को यह लगता है कि सीक्रेट सर्विस ने इंश्योर किया था कि ट्रंप मारा जाए, और इसीलिए आप देखिए कि अमेरिकी संसद की कमेटी ने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर को समन किया और अब आज उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि बताइए इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। लेकिन अगर आप देखें जो तमाम थ्योरी हम लोग अपने दर्शकों तक ला रहे हैं, ये थ्योरी कहां से आ रही है? ये थ्योरी आ रही है कि आज की तारीख में एफबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एफबीआई वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है, एफबीआई तमाम वीडियो फुटेज का इन्वेस्टिगेट कर रही है, एफबीआई वहां पर मौजूद सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स थे जिन्हें तैनात किया गया था, स्नाइपर, सिक्योरिटी सर्विस, सीक्रेट सर्विस के लोग, उनसे पूछताछ कर रही है। उनके अलग अलग स्टेटमेंट है जिससे जाकर ये बातें सामने आ रही है जो हम अपने दुनिया भर के दर्शकों तक लाकर रख रहे हैं, और उन्हीं थ्योरी का नतीजा है जहां पर ये लग रहा है कि ये लापरवाही का मामला नहीं है। ये वो तमाम थ्योरीज हैं, ये वो तमाम दिशाएं हैं जिसमें इस वक्त जांच की जा रही है। ये तमाम वो जानकारियां हैं जो वहां मौजूद लोगों से बात करने के बाद अभी तक सामने आई हैं और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हर व्यक्ति को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों में वहां पे लोग तैनात थे उन्हें लेकर भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्योंकि कई सवाल हैं। एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के सामने रख दें और फिर छठी थ्योरी भी सामने रखेंगे। ट्रंप पर हमला घरेलू आतंकवाद का नतीजा है। ट्रंप की हत्या करना था हमलावर का मकसद। ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का बहुत बड़ा दावा, एफबीआई का एक बड़ा दावा है जिसमें वो कह रहे हैं कि यह हमला घरेलू आतंकवाद का नतीजा है। यानी उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि ये भीतर से की गई साजिश है, भीतर से घरेलू आतंकवाद जो इंटरनल स्ट्राइक है अमेरिका का, उसकी वजह से किया गया और ट्रंप की हत्या करना ही हमलावर का मकसद था। ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का ये बड़ा दावा सामने आया है। कानूनी तरीके से खरीदे गए AR-556 राइफल से ट्रंप पर हमला किया गया, यानी जो राइफल खरीदा गया वो कानूनी तरीके से खरीदा गया था। ट्रंप पर हमला करने वाला अकेला था, ये कहना है एफबीआई का। तो देखिए, एफबीआई की तरफ से अभी तक जो जानकारी सामने रखी जा रही है उसमें एफबीआई का कहना है कि वो अकेला ही था, यानी उसके साथ कोई और शामिल नहीं था। लेकिन डेमोक्रेट समर्थकों का आरोप क्या है वो भी जान लीजिए। डेमोक्रेट समर्थकों का आरोप है कि ट्रंप ने खुद ही हमला कराया है, जबकि अगर कोई खुद पर हमला करता या कराता तो हाथ, पैर या सीने पर हमला कराया जाता। सिर पर गोली मारने की सुपारी कोई नहीं देता है। ट्रंप पर 9 गोलियां चली, यानी मकसद हत्या करने का था, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं। बीके दत्ता सर, देखिए ये जो कहा जा रहा है कि जो एफबीआई कह रही है, यानी एफबीआई इन तमाम थ्योरीज को तो नकार रही है। वो ये कह रही है कि घरेलू मामला है, घरेलू आतंकवाद का इशू है, यानी इंटरनल है। क्या ये एक तरह की मजबूरी भी है इस वक्त इस तरह की बात करना, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, उसके बावजूद एफबीआई की तरफ से बयान दिया जा रहा है।
क्योंकि अमेरिका में आपके एक्स प्रेसिडेंट और जो फिलहाल लड़ रहे हैं, आने वाले राष्ट्रपति के तौर पर अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर सामने रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होती है तो FBI के पास और क्या विकल्प है? वो ये कहे कि देखिए घरेलू हिंसा का ही मामला है, घरेलू आतंकवाद का ही मामला है, एक ही व्यक्ति था, हथियार भी लाइसेंस वाला था। देखिए ऐसा है कि ये लॉन वुल्फ अटैक भी हो सकता है और ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया के अंदर चाहे वो नेटो हो, यूक्रेन हो और कितने मुल्क हैं जो ये नहीं चाहते कि ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट के, और अमेरिका के अंदर खैर बाइडेन सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाए। तो अभी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये बोले साहब ये लॉन वुल्फ अटैक है, इस आदमी ने अपने आप ही अपना उसको जो भी सनक चढ़ी उसने हथियार उठाया अपने फादर का और ट्रंप साहब को मारने के लिए आ गया। तो लेकिन अगर ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आएंगी और ये फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये बड़ी साजिश थी, ये लॉन वुल्फ अटैक था, कि ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो चाहती थी कि ट्रंप को मरवा दिया जाए इंटरनली। लेकिन देखिए प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है, फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी दर्शकों को बता देते हैं। बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि किलिंग फील्ड नहीं बनेगा अमेरिका, बुलेट नहीं बैलेट बॉक्स से सुलझते हैं मतभेद। ट्रंप की हत्या की कोशिश पर कहा है बाइडेन ने, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है, कहना है जो बाइडेन का। तो बाइडेन ने ये कहा है कि बुलेट नहीं बैलेट बॉक्स से मतभेद सुलझते हैं यहाँ, और इसकी कोई जगह नहीं है, हिंसा की कोई जगह अमेरिका में नहीं है। लेकिन मनीष, सवाल तमाम हैं जो बरकरार हैं। FBI की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा हो कि ये लोन वुल्फ अटैक है, लाइसेंस वाला हथियार नहीं खरीदा गया है, लीगली खरीदा गया हथियार है, लेकिन उसके बावजूद तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी फिलहाल मिलते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन जब ये कहते हैं कि किलिंग फील्ड्स नहीं बनेगा, शायद वो उस संवेदना को नहीं समझ रहे हैं जो किलिंग फील्ड्स कैरी करता है। कंबोडिया में जो नोम पेन में उस समय के तानाशाह पोल पोट ने 1975 में लगभग 30 लाख लोगों को मरवाया था और उसकी डेड बॉडीज को जहां डंप किया था उसे किलिंग फील्ड्स कहा जाता है। और मैं वहां होकर आया हूं, पूरी की पूरी जनरेशन साफ कर दी गई थी। तो कितनी आसानी से वो किलिंग फील्ड्स का रेफरेंस दे रहे हैं इस घटना के साथ बताते हुए। दूसरी बात यह है कि देखिए समय खत्म हो रहा है मनीष, माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा, लेकिन ये तमाम थ्योरी हमने आपके सामने रखी है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले की और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, हम आपके सामने आगे वो जानकारियां भी रखेंगे। लेकिन तमाम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।